हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैपटॉप पर हम कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी पर्टिकुलर पोस्ट कई पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। ये पोस्ट हमारी प्रोफेशनल और पब्लिक भी हो सकती है और या फिर हमारी पर्सनल भी हो सकती है। तो इसके हिसाब से हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पर जाकर रिक्वेस्ट में देख सकते हैं कि हमें किन किन लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। और इसके अलावा हम यहाँ पर मेन्यू पर जाकर कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शो होगा कि आप किन किन लोगों से कनेक्टेड हैं। और यहीं पर अगर आप फ़ोल्डर वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर शो होगा कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं और कितनी पेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट है। और इनमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आउटगोइंग कनेक्शन रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो जो हमने सेंड कर रखी है तो वो पेंडिंग है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट है, जिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे जाकर देख सकते हैं कि किसने हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं तो इसके बाद भी हमें यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि हमें इसे किस कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालना है और हम इस आदमी को या फिर इस पर्सन को कैसे जानते हैं। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद भी हमें ऑप्शन देता है कि हम इसे प्रोफेशनली कैसे जानते हैं। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर क्लाइंट के ऑप्शन में डाल सकते हैं, या फिर हमारा पार्टनर है उस सर्विसेज में, या फिर एम्प्लॉय है, या फिर इन्वेस्टर है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह का कनेक्शन इसके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में जाए तो यहाँ पर भी हमें आगे तीन ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारा फ्रेंड है या फैमिली है या फिर ऐसे हम इसे जानते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर इंसान को हम यहाँ टैग दे सकते हैं, जिससे हम अगर उस टैग को सर्च करेंगे तो हमें ये पर्सन शो होगा। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने फ्रेंड लिख दिया है तो अगली बार जब हम फ्रेंड्स सर्च करेंगे अपनी लिस्ट में तो ये हमें शो होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे इसे प्रोफेशनल में कनेक्ट कर दिया है और अगर हम डन कर देते हैं तो ये हमारे से कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें वो सारी लिस्ट शो हो रही है जिसके साथ हमारे कनेक्शन पेंडिंग है तो और या फिर हमें जिससे कनेक्शंस आए हुए हैं। तो इसके बाद हम अगर यहाँ पर वापस जाते हैं तो हमें शो होगा कि हम किन किन लोगों से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम सारे कॉन्टैक्ट देख सकते हैं कि हम किससे कैसे कनेक्टेड हैं। तो ऑल प्राइवेट कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो आगे हमें प्रोफेशनल में भी शो होता है कि हम उससे कैसे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एक ही लिस्ट बनाई हुई है। और अगर हम पर्सन्स में जाते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में तो यहाँ पर भी हमें आगे तीन ऑप्शन शो होते हैं कि हम उसे कैसे जानते हैं। अगर हम वहाँ पर क्लिक करें तो हम उन कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, ताकि हम उन्हें ऐड या रिमूव भी कर सकें। तो यहाँ पर हम अब इन कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा क्या है वो देखेंगे। अगर आप यहाँ पर वेबटॉक के मेन लैंडिंग पेज पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि हम वो पोस्ट किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर कस्टम ग्रुप भी बना सकते हैं, तो ताकि हम देख सकें कि हमें अपनी पोस्ट किन किन लोगों के साथ शेयर करनी है।
तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है सिर्फ हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है और हमारे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शो ना हो, तो हम शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारा कोई पर्सनल पोस्ट है जो हम चाहते हैं कि पब्लिकली शो ना हो या फिर सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को शो हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए ये हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।